नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार और मैं हूं आपके साथ चंदन कुमार। आज हमारी टीम एक ऐसे मुद्दे को लेकर पहुंची है जहां पर हमारे फराज फातमी साहब विधायक विधानसभा क्षेत्र के हैं और यहां पे बहुत सारी ऐसी विडंबना है जिसको ये तैनाती के साथ, हालांकि चुनावी सरगर्मी तेज़ हो गई है और शंखनाद पूरी तरह हर पार्टी की तरफ से हो गई है। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे, उसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताएंगे इनके द्वारा जहाँ जहाँ पे शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है और भी जो मुद्दा जहाँ पे सरगर्मी के साथ बहुत ही गर्माशील मुद्दा है, उन सबों पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले फराज फातमी साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहला मुद्दा, हालांकि ये सब काम सर आप बुरा न माने तो ये सब काम पहले भी हो सकता था। आज आप बहुत दिनों के बाद हालांकि कर रहे हैं शिलान्यास का कार्यक्रम, ये क्या है, चुनावी एजेंडा है या फिर आप ऐसे ही ये पहले से आपके मन? मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं विधायक बना 5 साल पहले, तभी से हम लोगों से अनुशंसा मांगा गया था। ये सड़क बन रही है MMGSY के तहत, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। तो हर विधायक से अनुशंसा मांगी जाती है अपने इलाके की सड़कों की जानकारी देने के लिए। उसी ज़माने में यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है REO विभाग के, उन्होंने हमसे अनुशंसा लिया। जितनी भी सड़कें जो बची हुई थी, पहले उसका सर्वे हुआ, सैटेलाइट के द्वारा उसका सर्वे कराया गया और सारी अनुशंसा जब जो रोड्स उनसे निकल करके आई, फिर वो कोर नेटवर्क में उसको चेक किया जाता है कि ये कोर नेटवर्क में ये सड़क है कि नहीं। ख़त्म होनी चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए। वो कैसे ख़त्म होगी भाई? जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डालनी पड़ेंगी, आपको छोटे छोटे बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा, अच्छे ग्रेजुएशन पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा। लेकिन सर एजुकेशन सिस्टम तो हर जगह ख़त्म है। आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो बिहार में तो बहुत ही निचले स्तर पे एजुकेशन सिस्टम है। मायने में जैसा लोग कहते हैं उस सिस्टम को आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत ही लेट सेशंस हैं। इस 5 साल के अंदर कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो बिहार सरकार ने खोलने का काम किया, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हर पंचायत में स्कूल का मामला हो। आज से 5 किलोमीटर के अंदर में स्कूल खुल रहा है। पहले स्कूल में बच्चे नहीं जाते थे, अब धीरे धीरे बच्चे जाने लगे हैं स्कूल। अब तो बच्चे सर खिचड़ी खाने भी जाते हैं। अब तब्दीली, देखिए तब्दीली आती है, वक्त के साथ तब्दीली आती है और बच्चे, जब तक आप उसको प्रोत्साहन नहीं दीजिएगा, उसको मोटिवेट नहीं कीजिएगा, तभी बच्चे उसमें जागृत होते हैं, उनके पेरेंट्स जागृत होते हैं। पहला वैसा 10 साल पहले ऐसे नहीं था। सर आज़ादी के 70 साल हैं, शिक्षा पूरे देश को महत्वपूर्ण अंग है मानव जीवन के लिए। अब शिक्षा के लिए मोटिवेशन किया जाए, ऐसा विधायक जी का कहना है। हालांकि अच्छी बात है, मोटिवेट करके जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं उन्हें पढ़ाई की प्रति और भी रुझान हो। और विधायक जी, आप जैसे एजुकेशन की बात कर रहे थे, हालांकि अब आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूट भी खुल गए हैं, वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी सेक्टर के हो, तो उस पर यहाँ पे इंटरप्रेन्योर जो होना चाहते हैं, मैं बेरोज़गारी की भी बात इसमें समेटना चाहूँगा, जो लड़के इंटरप्रेन्योर होना चाहते हैं उनके पास स्किल डेवलपमेंट है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे एक मिसाल के तौर पर कि ऐसे उनको करना चाहिए, बेरोज़गारी ऐसे दूर हो सकती है? मेरा अगर पर्सनल व्यू लीजिएगा अगर आप, तो बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्केल काम हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, प्लम्बर का काम हो गया, फिटर का काम हो गया। अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसको थोड़ा डेवलप किया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए, तो बहुत सारे जो इस पे बहुत लोगों बच्चों को इसका फ़ायदा हो सकता है। कई जगह नौकरी आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब से लेके प्राइवेट जॉब में आपको नौकरी मिल सकती है। इसको डेवलप करना चाहिए, मेरा मानना है, अगर पर्सनल मेरा व्यू लीजिए। लेकिन सर सरकार उसकी व्यवस्था नहीं करेगी। मतलब ऑन बिजनेस वो ऑन कर सकते हैं, लेकिन सरकार, मैं आपको बता दूं, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग का मामला हो, कंप्यूटर ट्रेनिंग का मामला हो, ये सारी चीज़ें तो शुरू की स्मॉल स्किल डेवलपमेंट को लेके, और स्किल डेवलपमेंट को लेके मंत्रालय भी है, इस पर काम कर रहा है। देखिए चेंज आने में थोड़ा समय लगता है और धीरे धीरे बच्चे उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। और एक आपको तो बता दें, बिहार के अंदर जितने IAS यहाँ से क्वालिफाई होके जाते हैं, जो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में सबसे टॉप पोस्ट पे कोई है तो बिहार के बच्चे हैं। सर मैं एक मिनट में बता दूँ, और आई नो इट इज़ अ प्रॉब्लम, पूरे देश की प्रॉब्लम है और इट विल टेक टाइम, तो समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से धीरे धीरे जब बच्चे अपना जागृत होंगे, खुद से कहते पढ़, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि एजुकेशन धीरे धीरे लेना चाहिए बच्चों को। मतलब सर आज़ादी के 70 साल भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। भाई देखिए, जागरूक तो आपको हमेशा होना पड़ेगा। जो कोई भी चीज़ आपको धीरे धीरे आप जागरूक आप आज छोड़ दीजिएगा अगर आप अपनी एजुकेशन, तो कल होकर के आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए परेशानी होगी।
तो ये नहीं है, जागरूक तो आपको हमेशा रहना होगा, आपको अपने हक के लिए, अपनी चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा। आज अगर चीज़ें आपके सामने, आज बेसिक चीज़ें अगर कहिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ में बदलाव हुआ है। पहले तो बिजली नहीं आती थी, आज कम से कम बिजली तो आ रही है गांव में। पहले तो सड़कों की प्रॉब्लम थी, आज कम से कम सड़क तो बन रही है, हर गली गली सड़कें बन रही हैं। एक तीखा सवाल सर और आपसे, ये केंद्र सरकार की योजना है या बिहार सरकार से? हालांकि ये प्रधानमंत्री का योजना है कि हर गांव में बिजली जानी चाहिए, आपकी सरकार ने क्या मतलब ख्याति प्राप्त की है? एक मिनट का ये तीखा सवाल है, बुरा ना माने। बुरा नहीं मान रहा हूँ। देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ उसका कॉन्टैक्ट सेंट्रल टाई अप होता है, एंड स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि कई सारी पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको वो अप्लाई करती है। ठीक है, कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसके फंड्स कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट शेयर करती है। तो ये नहीं है कि आप कहिएगा कि सब एक ही तरफ से होता है, सबके कोऑर्डिनेशन से चीज़ें होती हैं। अगर जो स्कीम अगर माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आए 7 निश्चय का, तो 7 निश्चय के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो काम हुई है, जो बिहार सरकार ने भी अपने फंड से किया है, और कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम से हेल्प करके उस पर काम किया जा रहा है। तो ये नहीं मत कह सकते हैं कि सिर्फ सिंगल एक किसी के, दे नीड ए कोऑर्डिनेशन। मतलब उन्हें श्रेय नहीं दिया जा सकता, हालांकि श्रेय उन्हें, मैं कह रहा हूँ दोनों को श्रेय होना चाहिए, दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही चीज़ें बनती हैं। हालांकि आपकी पार्टी के जो भी विरोधी पार्टी वो अनाउंस करते हैं अपनी चुनावी दौरे में, कहते हैं कि मैंने पूरे बिहार में बिजली दिया है, मैंने पूरे भारत के गाँव में बिजली दी। इस पे आपका क्या कहना है चुनावी मुद्दा पे? मैंने तो आपसे कहा ही, देखिए कुछ स्कीम्स होती हैं जिसमें दोनों का शेयर होता है। मैं तो वही चीज़ आपको दोहरा रहा हूँ, हर की सेंट्रल फंड की भी ज़रूरत होती है, स्टेट फंड की भी ज़रूरत होती है। दोनों के कोऑर्डिनेशन से कई सारे स्कीम्स को अप्लाई किया जाता है स्टेट के अंदर, और कई ऐसे स्कीम्स हैं जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो ये हम दोनों को श्रेय देंगे, ऐसी बात नहीं है। दोनों के कोऑर्डिनेशन से, मेहनत से ही ना चीज़ बन के निकलती है। आज कम से कम कोई भी कर रहा है काम तो हो रहा है, तो दोनों को श्रेय होना चाहिए, मैं तो मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में आपने कहा कि सड़क की ये कार्रवाई हो रही है, बहुत सारे ऐसे सड़क हैं जो इस साल में बनकर तैयार हो गए, पिछले वर्ष भी बनकर तैयार हो गए, बिजली भी आ गई है, एजुकेशन सिस्टम भी अब अच्छा होने वाला है आपके। लेकिन अगला जो आपका चुनाव होगा उसमें लोग अगर आपको चुनते हैं तो फिर आपकी डेवलपमेंट उस पर क्या होगी? उस समय आप क्या करेंगे? फिर से बिजली विकास होगी, फिर से सड़क होगी? मैं आपको बता दूँ, डिमांड हम विधायक की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के इस इलाके की परेशानियों को विधानसभा से लेकर के सरकार तक लेकर के जाए, और विधानसभा के अंदर जो मुद्दे होते हैं, जो प्रबल मुद्दे होते हैं इस क्षेत्र के, उसको उठाया जाए। मेरी जिम्मेदारी यही है। मैंने कई सारे ऐसे सवाल हैं जो सरकार को लेकर के मैंने ध्यान आकृष्ट किया है, और कई सारे चीज़ों में सरकार ने मुझे मदद भी किया है, जिसकी वजह से कई अच्छा खासा फंड मैं ला सका हूँ। एमएलए फंड या एमपी फंड बहुत सीमित फंड होता है जो हम लोग काम कर पाते हैं। आज अगर से यही सड़क बन रही है इतने पैसे में, तो ये आप एमएलए फंड या एमपी फंड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सरकार का पैसा है। हम लोगों ने कोशिश हम लोग करते हैं कि सरकार की हम लोग उनकी ध्यान आकृष्ट करते हैं कि उसको हम लोग मदद करके यहाँ पैसा लेकर के। अब जो बचे हुए काम है, ऐसा नहीं कि काम कभी ख़त्म होता है, हर क्षेत्र का काम, डेवलपमेंट का काम चलता ही रहता है। सर आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? जनप्रतिनिधि, चाहे एमएलए हों, चाहे मुखिया हों, चाहे समिति हों, चाहे वार्ड मेंबर हों, सब मेहनत कर रहे हैं और सब कहीं ना कहीं अपनी खिदमत कर रहे हैं कि काम हो सके, इलाके की तरक्की हो सके। लेकिन सर अब लोग जो पूछ रहे हैं, आपको बता दूं, मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, मैं विकास पे काम करता हूँ। वो तो सर लोग भी कहते हैं, जहाँ तक हो सकेगा। मैं एक चीज़ वादा नहीं कर सकता हूँ कोई भी चीज़, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जहाँ तक विकास का मामला है, इस इलाके की तरक्की का मामला है, अपने इलाके की तरक्की को जहाँ तक उठाने की बात होगी, सरकार तक ले जाने की बात होगी, जो भी सरकार बनेगी निश्चित रूप से उसको उठाऊंगा, और जो पैसा हो सकता है, जो हक है क्योटी का, वो लाने का काम करूँगा। हालांकि सर कार्यक्रम पूछता है बिहार के माध्यम से आप देख रहे हैं, चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पे प्रमुख ही कह सकते हैं हम, और हर दिले अजीज़, बड़ा ही अच्छा लगता है इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। जनता का भी रिव्यू हमारे पास है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अंतिम सवाल विधायक जी, आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा इस बार? देखिए, चुनावी मुद्दा मैंने आपको फिर से कह दिया, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने 5 साल में मैंने काम किया है, जो मैंने खिदमत की है यहाँ के लोगों के लिए, उस चीज़ को मैं लोगों के बीच में ले जाने का काम करूँगा। मैंने अपने पूरे विभाग से, हर जगह से मैंने अपने डाटा इसको कलेक्ट किया है, सभी डिपार्टमेंट्स के। उन चीज़ों को मैं ले जा कर के काम करूँगा कि मैंने जो खिदमत की है 5 साल, उसका मुझे आशीर्वाद दें, मुझे मेरी दुआ करें,
और जो काम बच गया है उसको हम आगे ले जाने के लिए जो हमसे लोग कहेंगे उसको मिले जाने का काम करूँगा और पब्लिक की जो खिदमत हो सकती है सरकार तक आवाज़ उठाने का काम करूँगा। धन्यवाद सर, रिपब्लिक बिहार से बात करने के लिए। ये थे केवटी विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही प्रतिभाशाली नौजवान कह सकते हैं हम इन्हें, और बड़े हर दिले अजीज़, बहुत ही चाहत रखते हैं यहाँ पे, यहाँ की जनता इन्हें बहुत ही प्यार और स्नेह देते हैं। फराज फातमी साहब, इनके चुनावी मुद्दे पर जब हम आ रहे थे इनसे मुलाकात हुई, बड़ा ही अच्छा खासा बात हुआ। निशान ठाकुर कैमरामैन के साथ चंदन कुमार, पटना, ब्यूरो।